Hello students, good morning to all. I am Pawan Megwansi. Welcome to you my YouTube channel JB Education Help Desk. I hope you doing well. Today we will start a new chapter of class 8 Science English Medium book Microorganisms, Friends and Foe. तो स्टूडेंट्स अपना जो न्यू टॉपिक है, न्यू चैप्टर जो है, सेकंड चैप्टर है साइंस बुक का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फॉय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन यही उठता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फ्रेंड्स एंड फॉय यानी कि ये मित्र और शत्रु की भांति किस प्रकार कार्य करती हैं। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या, या किसे कहती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको डिफाइन तो करना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, क्योंकि अगर अपनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अपने को पता नहीं चलेगा तो अपने पूरे इस चैप्टर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में तो पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये होता क्या है। तो स्टूडेंट्स अगर अपनी बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट इतने स्मॉल होते हैं कि अपने उनको नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें क्या है, माइक्रोस्कोप्स की आवश्यकता होती है। माइक्रोस्कोप की हेल्प की सहायता से अपने उसको देख सकते हैं। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे लिए यूजफुल भी होती है, हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। यूजफुल के लिए अगर अपने बात करें तो इस लेसन के अंदर अपने पढ़ेंगे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके द्वारा अपने मेडिसिन का निर्माण करती हैं, वैक्सीन तैयार की जाती है, और यह सॉइल फर्टिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। या अपनी बात करें जो अलग इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, अपने सिंपल एग्जांपल लें तो जो कर्ड प्रोड्यूसन है या कर्ड प्रोडक्शन है उसके अंदर भी बैक्टीरियाज काम आती हैं। तो ये जो बैक्टीरियाज है ये हमारे लिए कैसे हैं, यूजफुल बैक्टीरियाज हैं। अगर सेकेंड हैंड अगर अपने देखें तो कुछ बैक्टीरियाज, कुछ फंगस, कुछ जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिजीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ह्यूमन के अंदर डिजीज करती हैं, प्लांट्स के अंदर डिजीज करती हैं, अदर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंट टाइप्स की डिजीज करती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो इस लेसन के अंदर अपनी क्या है, उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे लिए यूजफुल भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, अदर एनिमल्स की बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर क्या करती हैं, डिजीज़ करते हैं। ठीक है, तो उन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अपने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जहाँ तक बात है तो ये क्या बहुत ही छोटे जीव होती हैं जो कहीं पर भी रह सकते हैं, मिट्टी के अंदर रह सकते हैं, गर्म स्थानों हॉट एयर में रह सकते हैं, कोल्ड एयर के अंदर ये रह सकते हैं। ठीक है, जो मार्शी रीजन होता है वहाँ पे ये रह सकते हैं, डेजर्ट के अंदर ये रह सकते हैं, यानी कोई भी क्षेत्र ये आसानी से वहाँ पे ग्रो कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। और इनका साइज की अपने बात करें बहुत ही छोटे साइज की होती हैं, इनको अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप्स की आवश्यकता होती है। माइक्रोस्कोप्स की सहायता से अपने इसको देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं, लाइक जैसे कुछ फंगस हो गई, या कुछ जो एलगी, अपने एलगी के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे, एलगी या शैवाल, तो वो जो होते हैं उनको अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो इस लेसन के अंदर अपने ये पढ़ने वाले हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किस प्रकार से हमारे लिए हार्मफुल है, और कौन कौन से ऐसे हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो उन सब के बारे में अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अपने शुरू करते हैं लेसन को कि यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या कि तुम विभिन्न प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स को देखते हो।
However, there are other living organisms around us which we cannot with the eyes alone. ठीक है, eyes alone, और these are called micro organism या microbes. आई बात समझे, ये कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको अपने क्या है सीधी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और उन्हें अपने क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं और माइक्रोब्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट, तुमने ये ऑब्जर्व किया होगा, दैट कि ड्यूरिंग रेनी सीजन, कब, रेनी सीजन के अंदर, मोस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेज. ठीक है, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है, ये एग्जांपल दिया है इसने कि अपने क्या देखते हैं रेनी सीजन के अंदर जो ब्रेड्स होती हैं, ठीक है, ब्रेड्स के ऊपर क्या होती हैं, ग्रेइश कलर के क्या है, वाइट कलर के पैचेस दिखाई देती हैं अपने को. तो वो जो पैचेज है वो कहाँ से आई, ठीक है, वो उस प्रकार की जो पैचेज है वो स्पॉइल्ड हो जाती है, ठीक है, उसका सरफेस क्वाड हो जाता है पैचेज से. वो पैचेज कहाँ से आए, ठीक है, ये अपने को ऑब्जर्व करना है, अपने देखते हैं डेली लाइफ के अंदर. ऑब्जर्व दीज पैचेज थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास. ठीक है, और ये जो पैचेज है उसको अपने क्या है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास का मीन यहाँ पे क्या है, ये कुछ ऐसे ग्लास होते हैं जो क्या चीज़, कोई भी वस्तु है उसको बड़ा करके दिखाते हैं, जिसको अपने आवर्धित लेंस कहते हैं. आवर्धित लेंस यानी कि बड़ा करके दिखाती हैं. यदि अपने उस मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है उसकी सहायता से देखेंगे तो इन पैचेज को अपने देख सकते हैं. यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स, यानी कि अपने यहाँ पे क्या कुछ अलग प्रकार की काली, ठीक है, और राउंडेड स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं. डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डिड दीज कम फ्रॉम. ठीक है, कि ये जो स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ पे क्यों है और ये कहाँ से आई, यही हमारे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन उठता है. तो अपने एक एक्टिविटी यहाँ पे करने वाले हैं. एक्टिविटी जो 2.1 है वो क्या कहती है, एक्टिविटी कि कोलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बिकर एंड ऐड वाटर टू इट. यानी कि अपने को क्या करना है, कुछ मात्रा में मॉइस्ट सॉइल. मॉइस्ट सॉइल का मतलब नमी युक्त जो मिट्टी होती है जिसके अंदर नमी हो, उस मॉइस्चर वाली सॉइल को लेना है, ठीक है, और एक बिकर के अंदर इसको क्या करना है, वाटर के अंदर मिक्स करना है. आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड, यानी कि जब जो सॉइल पार्टिकल्स है वो सेटल हो जाएं बॉटम के अंदर, तब तक उसको आराम से रख देना, हिलने डुलने नहीं देना है. ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर. अब क्या करना है, उसमें से एक ड्रॉप वाटर लेना है, उसको ऑब्जर्व करना है फ्रॉम द बिकर अंडर ए माइक्रोस्कोप. ठीक है, यानी कि जो बिकर है उसमें से एक या दो ड्रॉप क्या है वाटर के लेनी है और माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको ऑब्जर्व करना है. व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो. ठीक है, यानी कि अब अपनी क्या देखती हैं. तो देखो एक्टिविटी 2 पढ़ते हैं. उससे पहले अपने टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, और क्या करना है, कुछ वाटर की ड्रॉप्स अपने कहाँ से लेनी है, पॉन्ड से लेनी है, तालाब से लेनी है. स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप. ठीक है, और इसको क्या एक जो ग्लास होता है, ग्लास स्लाइड जो होती है, उस ग्लास स्लाइड पे क्या करना है, कांच की जो स्लाइड होती है उसके ऊपर स्प्रेड करके उसको ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप की सहायता से. तो 2 एक्टिविटी यहाँ पे रीड की है. एक तो क्या करना है, मॉइस्ट सॉइल लेनी है, उसको क्या करना है, बिकर के अंदर वाटर डाल के उसके अंदर डाइल्यूट करना है. उसके बाद में जब जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, जब वो सेटल्ड हो जाते हैं बॉटम के अंदर, तो उसमें से क्या है, 1 या 2 ड्रॉप लेके वाटर की माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको ऑब्जर्व करना है. और सेकंड इसने क्या बताया, सेकंड बताया कि जो वाटर लेना है वो कहाँ से लेना है, वाटर लेना है अपने पॉन्ड से, तालाब से, और उसको क्या करना है, ग्लास स्लाइड पे रखकर उसको ऑब्जर्व करना माइक्रोस्कोप की सहायता से. ठीक है, डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड. ठीक है, यानी कि अपने क्या देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या है, मूविंग कर रहे हैं या नहीं कर रही है, अपने को देखना है.
तो these observations show the water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes। ठीक है, यानी कि अपने जो ऑब्जर्व करते हैं तो क्या देखते हैं, जो वाटर और मृदा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ये क्या है, सारे के सारे कहाँ होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के माइक्रोब्स होते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कैसे होते हैं, साइज के अंदर बहुत छोटे होते हैं। देखो ये कह रहा है ना कि दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या सो स्मॉल इन साइज, यानी कि बहुत छोटे होते हैं साइज के अंदर। ठीक है, दे कैन नॉट बी सीन विच द अनएडेड आई, यानी कि नग्न आंखों से इनको अपने नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ है, सच एज द फंगस देट ग्रो ऑन ब्रेड। ठीक है, जैसे फंगस है, फंगस किस पे ग्रो करती है, ब्रेड पे ग्रो करती है। कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, इसको अपने किससे देख सकते हैं, जो आवर्धित लेंस होता है उसकी सहायता से अपने इसको देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। और अन्य जो होते हैं उनको अपनी माइक्रोस्कोप की सहायता के बिना नहीं देख सकते। क्यों, क्योंकि उनका जो साइज होता है बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा ही होती हैं वो। ठीक है, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। ये बहुत बड़ी बात है अभी। ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको अपने कितने मेजर ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं, तो इनको अपने 4 मेजर ग्रुप के अंदर डिवाइड करती हैं। और वो 4 मेजर ग्रुप है कौन कौन से, इसके अंदर अपने पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, इसके अंदर अपने पढ़ते हैं फंगस के बारे में, और इसके अंदर अपने पढ़ते हैं प्रोटोजोआ के बारे में, और इसके अंदर अपने पढ़ते हैं एल्गी के बारे में। तो 4 ग्रुप कौन कौन से हो गए, 4 ग्रुप इसके अंदर है। मैं बताता हूँ आपको कि फर्स्ट इसके अंदर अपने पढ़ेंगे बैक्टीरियाज के बारे में, ये दे रखा बैक्टीरिया। सेकंड इसके अंदर है फंगी या फंगस, और थर्ड इसके अंदर है प्रोटोजोआ, और फोर्थ है एल्गी। यानी कि 4 प्रकार के मेजर ग्रुप्स के अंदर इसको अपने डिवाइड कर सकते हैं, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको अपने क्लासिफाइड करते हैं कितने ग्रुप के अंदर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने 4 ग्रुप्स के अंदर अपने डिवाइड कर सकते हैं, 4 ग्रुप्स के अंदर अपनी क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर होता है फर्स्ट होता है बैक्टीरिया, सेकंड फंगी हो गया, थर्ड हो गया प्रोटोजोआ, और फोर्थ हो गया एल्गी। Some of these common microorganisms are shown in figures 2.1 and 2.4। यानी कि इसके अंदर से जो कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, साधारण जो पाए जाते हैं उनको अपने क्या है फिगर्स के अंदर देखते हैं। उसके बाद आता है एक आता है वायरस। ठीक है, तो वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। जो वायरस होता है वो भी क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा जीव होता है। दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है वायरस के बारे में, कि ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कहाँ करते हैं, होस्ट के सेल में ही करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर पढ़ा होगा 6th-7th के अंदर, ये अपने आगे भी पढ़ेंगे कि जो वायरस जो होते हैं, वायरस क्या होती हैं, लिविंग और जो नॉन लिविंग होती हैं उनको एक जोड़ने वाली क्या होती है, की होती है, लिंक्ड की, जिसको अपने कहते हैं कनेक्टिव की, जिसको कहते हैं दो जीवों के बीच की। तो वो है सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं वायरस को। ठीक है, तो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की जो कनेक्टेड की है वो क्या है, वायरस है। क्यों, क्योंकि यदि अपने ये किसी होस्ट सेल के अंदर है तो ये क्या करेंगे, एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे। और यदि क्या है ये एनवायरनमेंट के अंदर ओपन के अंदर है कहीं, तो ये क्या नॉन लिविंग की भांति रहते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस ये ओनली कहाँ करते हैं, ये करते हैं होस्ट सेल के अंदर। अगर होस्ट सेल है तो ये रिप्रोड्यूस करेंगे, ग्रोथ भी करेंगे, सब कुछ होगा इसके अंदर। जितना भी प्रोसेस होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उतना सारा प्रोसेस ये करेंगे। अदरवाइज यदि ये क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है, ठीक है, या होस्ट सेल को नहीं मिली है, तो ये क्या है नॉन लिविंग की तरह कार्य करते हैं, नॉन लिविंग की भांति ये रहते हैं। इसीलिए इनको अपने क्या कहते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग जो होते हैं उनके बीच की योजक कड़ी कहती हैं। ठीक है, विच में भी ये बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। ठीक है,
और ये जो होते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म, वो क्या हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है और एनिमल हो सकता है, यानी किसी की प्राणी के किसी भी एनिमल के शरीर के अंदर आसानी से क्या है रह सकते हैं एक परजीवी पैरासाइट के रूप में। ठीक है। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2.5। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत बढ़िया लाइन दे रखी है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जो वायरस से होने वाली जो डिजीज हैं, ठीक है, या वायरस कॉजेज डिजीज कौन कौन सी हैं, तो वो कौन कौन सी हैं बहुत बढ़िया तरीके से इसने बता रखा है। वो कौन कौन सी है इसके अंदर दे दिया इसने। कोल्ड, जो अपने को जुकाम होता है, फ्लू होता है, ठीक है, और जो मोस्ट कफ होती है वो किसके द्वारा होती है, ये होती है वायरस के द्वारा। और सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, ये तो नॉर्मल डिजीज थी जैसे फ्लू हो गया, कोल्ड हो गया, लेकिन जो सीरियस डिजीज है, पोलियो हो गया या चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, ये भी किसके द्वारा होती है, ये भी होती है वायरस के द्वारा। और डिजीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। और ये जो है डिसेंट्री एंड मलेरिया, ये किसके द्वारा होता है, ये होता है प्रोटोजोन के द्वारा। ठीक है। और वेर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी आर बैक्टीरियल डिजीज। और अगर अपनी बात कर लें कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो वो हो गया ट्यूबरकुलोसिस होता है और टाइफाइड होता है। ये दो रोग किसके द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6th एंड 7th। और इनमें से कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में अपने क्लास 6th और 7th में पढ़ चुके हैं। तो ये आगे बात किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रही हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। जिसके अंदर अपने पढ़ा 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अपने पढ़ा, क्लासीफाइड किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जिसके अंदर अपने बैक्टीरियाज के बारे में बात की है, और जिसके अंदर अपने फंगी, एलगी और प्रोटोजोन के बारे में बात कर ली है। वो वायरस की अपने थोड़ी सी बात की है कि वायरस क्या होता है। ठीक है, और इनसे होने वाली जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीज़ हैं, ठीक है, लाइक फ्लू है, एंड जो कोल्ड है, ठीक है, और पोलियो है, ये जो स्मॉल पॉक्स है, ये वायरस से होने वाली डिजीज हैं। ठीक है, इनके बारे में अपने पढ़ा है इस लेसन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने बात करने वाली हैं वो देखते हैं टॉपिक। ये जो देख रहे हो आप, ये क्या है, कुछ फिगर्स दे रखी हैं। जैसे बैक्टीरियाज के बारे में ये पहले बता रहा है कि ये देखो, ये स्पाइरल बैक्टीरिया है। ये क्या होता है, शेप के आधार पे अपने बैक्टीरिया को अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करती हैं। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी इसने दिखा रखी है, एक तो स्पाइरल बैक्टीरियाज और सेकंड है रोड शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, किसके आधार पे, किसके बेस पे अपने डिवाइड कर सकते हैं बैक्टीरिया को, शेप और साइज के आधार पे, शेप और साइज के बेस पे अपने क्या इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पे अपने फिगर्स के अंदर दिख रही है, 2 अलग अलग फिगर्स दिख रही हैं। फर्स्ट के अंदर स्पाइरल बैक्टीरिया और सेकंड के अंदर है रोड शेप्ड बैक्टीरियाज। ठीक है, उसके बाद में ये दिख रही है एलगी। ठीक है, एलगी का अपनी बात करें तो एलगी क्या होती है, एलगी को अपने साधारण भाषा में अगर बात करें, हिंदी में इसको कहते हैं शैवाल। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको शैवाल। और या फिर साधारण बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर अपनी बात करें तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर इसको अपने कहते हैं, जिसको अपने कहते हैं काई। कई बार अपने देखते हैं जहाँ पर कई दिनों के लिए वाटर एक जगह इकट्ठा रहता है, तो वहाँ पे क्या ग्रीन कलर की एक लेयर से बनने लगती है। वो जो लेयर होती है जिसको अपने साधारण भाषा में क्या कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज के अंदर अपने इसको काई कहते हैं, वो क्या होता है, एलगी का ये क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एलगी के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे ये क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास। और ये क्या, स्पाइरोगाइरा। तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है एलगी के, शैवाल के या काई के। और ये इधर दे रखा है प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल। ठीक है, ये है अमीबा और ये है पैरामीशियम। ठीक है, ये दोनों प्रोटोजोन होती हैं और ये भी क्या डिजीज करते हैं। जैसे अमीबा की बात करें अपने तो एक इसकी अलग स्पीसीज आती है अमीबा की, कौन सी, अमीबा हिस्टोलाइटिका।
ये क्या करती है, अमीबियोसिस डिजीज करती है। ठीक है, तो ये भी क्या प्रोटोजोआन के द्वारा भी क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की डिजीज बॉडी के अंदर हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर बात करें, अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं किसके दे रखे हैं, ये दे रखे हैं नेक्स्ट एग्जांपल इसने फंगस के। तो कौन कौन से फंगस है, देखो ये ब्रेड जो मोल्ड होती है, यानी कि जो ब्रेड के ऊपर फंगस उत्पन्न होती है, ये वो है। ठीक है, ग्रीन कलर की होती है और ये पेनिसिलियम है। ठीक है, इस पेनिसिलियम के बारे में अपने थोड़ी सी गहराई में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एस्परजिलस है। ठीक है, एस्परजिलस है। ठीक है, तो अगर बात करें अपने सबसे पहले पेनिसिलिन की। ठीक है, पेनिसिलियम जो फंगस है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका कारण ये है कि ये जो पेनिसिलियम है, इस पेनिसिलियम फंगस से एक एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया गया था। और वो एंटीबायोटिक्स क्या थी, वो एंटीबायोटिक्स थी पेनिसिलिन। उसका नाम क्या था, उसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया गया था पेनिसिलियम फंगस के द्वारा। तो ये एक अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, पेनिसिलियम की, कि पेनिसिलियम फंगस के द्वारा पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स है उसका निर्माण किया गया था, फॉर्मेशन किया गया था सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करेंगे वेयर डू, अच्छा वायरस की रह गया एक मिनट, वायरस के बारे में बात कर लेते हैं अपने। ये वायरस, ठीक है, अलग अलग प्रकार के वायरस जो होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों के दोनों वायरस हैं। ठीक है, वायरस के क्या अलग अलग शेप की होती हैं, अलग अलग साइज की ये होती हैं। ठीक है, और कुछ क्या होते हैं जो होती हैं पॉलीमॉर्फिक होती हैं, यानी कि अलग अलग शेप के अंदर अपने आप को चेंज कर लेती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने नाम सुना होगा HIV का। ठीक है, आपने नाम सुना होगा किसका, आपने नाम सुना होगा HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसको अपने कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये क्या करता है, ये भी एक बहुत भयंकर प्रकार की बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, HIV के द्वारा क्या होता है, HIV के द्वारा एड्स रोग होता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसको अपने कहती हैं। ठीक है, और ये जो HIV होता है, ये क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक होता है, यानी कि अपने जो आकारिकी है उसको क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। ठीक है, अपने स्वरूप को बदलता रहता है। इसलिए इस प्रकार के जितने भी वायरस जो होती हैं उनको अपने क्या कहते हैं, बहुरूपीय वायरस कहती हैं, यानी कि अपने रूप को ये क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। और इसीलिए जो हमारी इम्यूनो सिस्टम होता है, ठीक है, उस इम्यूनो सिस्टम की ये क्या है, पहचान में नहीं आ पाती हैं, और ये क्या है, बहुत भयंकर बीमारी के रूप में हमारे शरीर में उत्पन्न कर देते हैं बीमारी। और हमारा जो बॉडी है वो क्या है, एक रोगों का घर बन जाता है, क्योंकि ये इम्यूनो सिस्टम के क्या है, कंट्रोल में नहीं होते हैं, और ये धीरे धीरे क्या है, अपनी जो संख्या है वो बढ़ाते रहती हैं रिप्रोडक्शन के द्वारा। ठीक है, तो ये बात आ गई अपने वायरस की। उसके बाद अपने नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइव। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, सिंगल सेल्ड होती हैं, यानी कि इनके शरीर का निर्माण क्या होता है, सिंगल सेल से होता है। ठीक है, लाइक बैक्टीरियाज हो गया, सम एल्गी हो गया। एल्गी, सम एल्गी की बात की, सारी एल्गी नहीं, कुछ एल्गी ऐसी होती है जो कि क्या होती है, सिंगल सेल्ड होती हैं। और प्रोटोजोआ हो गया, और मल्टी सेलुलर भी होती हैं। ठीक है, जैसे एल्गी होगी और फंगी होगी। ठीक है, तो अगर अपने क्वेश्चन आ जाए कि जो बैक्टीरियाज होता है, ठीक है, वो किस प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो सिंगल सेल्ड है। अगर बात आ जाए एल्गी की, तो एल्गी कैसा है, एल्गी सिंगल सेल्ड भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। और जो फंगस है वो मल्टी सेलुलर होती है, और प्रोटोजोआ सिंगल सेलुलर या यूनिसेलुलर कह सकते हैं इसको अपने। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, और ये क्या करते हैं, सभी प्रकार के जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे क्या खुद को सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स।
ठीक है, बहुत ठंडी क्षेत्र से लेकर गर्म क्षेत्रों में ये आसानी से रह सकते हैं। डिजर्ट टू मार्सी लैंड्स, और डेजर्ट से लेकर जो मार्सी लैंड्स होती हैं वहाँ पर भी क्या है, ये आसानी से रह सकते हैं, यानी कि जो दलदली क्षेत्र होता है, दलदली क्षेत्र में भी ये आसानी से सर्वाइव कर सकती हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, और ये क्या है, जो एनिमल्स होती हैं उनकी बॉडीज़ पर भी क्या है, पाई जा सकती हैं, जहाँ तक कि मानव के ऊपर भी ये रह सकते हैं वायरस। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिट फ्रीली। ठीक है, यानी कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है, क्या स्वतंत्रता से रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लाइव एलोन। ठीक है, जो अमीबा है, जो मैंने बताया था एक प्रकार का, ये क्या है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये क्या होता है, अकेला रहता है, सिंगल रहता है। वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लाइव इन कॉलोनीज। ठीक है, जबकि जो फंगस है और बैक्टीरियाज है वो क्या है, कॉलोनी के रूप में रहते हैं, यानी कि एक ग्रुप के रूप में रहते हैं। तो ये बात किसी आ गई, ये बात अपनी कर ली अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि वो सिंगल सेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, वो कहाँ कहाँ पाई जा सकती हैं। ठीक है, और ये एलोन रहती हैं, अकेले रहती हैं, या ग्रुप्स के अंदर रहती हैं। तो अमीबा जो है वो कैसा है, अमीबा एलोन रहने वाला, अकेला रहने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, उसके बाद अपनी बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, यानी कि सूक्ष्म जीव और हम। ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। हमारे जीवन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक बहुत बड़ा रोल है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज। ठीक है, इनमें से जो कुछ है वो हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। वेयर सम अदर्स हार्मफुल एंड कॉजेज डिजीज, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए क्या होती हैं, नुकसानदायक होती हैं, और वो क्या करती हैं, हमारे लिए विभिन्न प्रकार की डिजीज़ करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, और अब हम क्या इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने पहले स्टार्टिंग के अंदर ये बताया था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसी होती हैं जो हमारे लिए क्या होती है, बेनिफिशियल होती हैं, बेनिफिट वाली होती हैं, यूजफुल होती हैं। एंड अदर साइड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, बिकॉज दे आर कोजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग एंड प्लांट्स। ठीक है, कोई भी प्राणी है, चाहे वो प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं एंड अदर एनिमल्स हैं, उनके अंदर ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में अपने अब डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हैं, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, यूजफुल हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो सबसे पहले अपनी बात करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। सबसे पहले अपनी बात किसकी करेंगे, सबसे पहले अपनी बात करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे क्या मीन है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीन यहाँ पे ये है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए क्या यूजफुल है, बेनिफिशियल हैं। ठीक है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए क्या है, बहुत यूजफुल हैं, बेनिफिशियल हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों से हम क्या उनका यूज करते हैं, और दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ठीक है, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनका अपने यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कि दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, कर्ड क्या होती है, दही। ठीक है, ब्रेड एंड केक। ठीक है, इनके फॉर्मेशन के लिए अपनी किसका यूज करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करती हैं। ठीक है,
कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। ठीक है, एक ये भी बहुत बड़ी बात बता दी इसने कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं उनका हम बहुत लंबे समय से क्या करते आ रहे हैं, बहुत सालों से, बहुत लंबे टाइम से क्या करते आ रहे हैं, एल्कोहल प्रोडक्शन के लिए यूज करते आ रहे हैं। तो ये भी बात है कि एल्कोहल जो प्रोडक्शन होता है उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये क्या एनवायरनमेंट क्लीनिंग में भी क्या अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल दे रखे इसने बहुत बढ़िया बढ़िया कि द ऑर्गेनिक वेस्टेज। ठीक है, जो ऑर्गेनिक वेस्टेज होता है, कार्बनिक जो अपशिष्ट होता है, लाइक वेजिटेबल पील्स हो गया, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हो गया, ठीक है, फेसेज एटसेट्रा, ये क्या ऑर्गेनिक वेस्टेज हैं, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरियाज। ठीक है, यानी कि जो वेस्टेज होता है ऑर्गेनिक, ठीक है, उसको क्या ब्रोकन किया जाता है किसमें, हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा इनको क्या हार्मलेस, जो हमारे लिए क्या नुकसानदायक ना हो, और यूजेबल उपयोग करने योग्य पदार्थों के अंदर बदला जाता है, किसके द्वारा, बैक्टीरियाज के द्वारा। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, और बैक्टीरिया किस में काम आती हैं, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन के अंदर भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है, और इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो सॉइल फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज करने में बहुत सहायता करते हैं, बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा ये क्या करते हैं, जो सॉइल फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज करते हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का अर्थ यहाँ पे ये है कि जो एनवायरनमेंट के अंदर जो 78% जो पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, उस नाइट्रोजन गैस का क्या है, एनिमल्स जो होते हैं, सॉरी जो प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं। इस नाइट्रोजन को क्या है, इसके अलग फॉर्म के अंदर नाइट्रेट या नाइट्राइट के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद में उसका यूज किया जाता है। तो ये जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलने का जो काम किया जाता है, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरियाज के द्वारा किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने पढ़ेंगे, इसी लेसन के अंदर पढ़ेंगे, एक नाम आता है राइजोबियम जीवाणु। ठीक है, कौन सा जीवाणु, राइजोबियम, एक मिनट, राइजोबियम। ये जो राइजोबियम जीवाणु होता है ये रहता क्या है, ये जो लेग्यूमिनेसी कुल है, फाइलम है, उस लेग्यूमिनेसी कुल के जो प्लांट्स होते हैं, उस प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, उन रूट में क्या होते हैं, कुछ नोड्यूल्स पाए जाते हैं। उस नोड्यूल्स के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरियाज रहता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इसके अलावा अपने बात करते हैं बीजीए का, आता है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्राइट या नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और उस नाइट्राइट या नाइट्रेट का यूज प्लांट सिंपली कर लेते हैं। तो ये अपने पढ़ रही हैं बेनिफिशियल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद में है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यानी कि ब्रेड का निर्माण कैसे करते हैं अपने, या अपने कर्ड किस प्रकार से बना सकते हैं। यू हैव लर्नड इन क्लास 7th दैट मिल्क टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि जो मिल्क होता है इसको कर्ड में बदलने का जो काम करता है वो कौन करता है, बैक्टीरियाज करता है। आई सा दैट माई मदर एडेड ए लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। यानी कि अपने क्या देखते हैं कि हमारी जो माता है वो क्या करती है, कुछ मात्रा में दही गर्म दूध के अंदर मिलाती है, किसके लिए, सेट कार्ड फॉर नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए दही बनाने के लिए। आई वंडर वाई। ठीक है, ये अचंभा करने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि जो कर्ड होता है उसके अंदर क्या होते हैं, कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दीज
द बैक्टीरियम बैक्टोलेसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, तो वो है बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है? दूध को दही में बदलता है, मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट करता है। कौन? बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो। ठीक है, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ठीक है, ये करता क्या है? ये मल्टीप्लाइज करता है, गुणन की प्रक्रिया करता है दूध के अंदर, और दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है? कर्ड के अंदर या दही के अंदर। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। और ये किस में और हेल्पफुल हो सकते हैं? चीज़ यानी कि पनीर के निर्माण में, पिकल्स, अचार एंड मेनी अदर फूड आइटम्स, और विभिन्न प्रकार के जो फूड आइटम हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रावा यानी कि सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। ठीक है, यानी कि जो कर्ड है उसके और जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है? जो सूजी है, इडली अपने बनाते हैं, ठीक है, वो भी क्या है? दही के जो है इंग्रेडिएंट्स है। कैन यू गैस वाई? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए अपने करते हैं एक्टिविटी नेक्स्ट 2.3 कि टेक 1/2 kg फ्लोर यानी कि आटा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वाटर। यानी कि अपने को क्या लेना है? लगभग आधा किलो आटा लेना है या मैदा लेना है, और उसके अंदर कुछ मात्रा में शुगर मिक्स करनी है और उसको डाइल्यूट कर देना है वाटर के अंदर। ठीक है, एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक ए सॉफ्ट डफ। ठीक है, और उसके अंदर अपने क्या करना है? कुछ मात्रा में यीस्ट पाउडर मिलाना है। क्या करना है? यीस्ट पाउडर मिलाना है कुछ मात्रा में, और उसको क्या करना है? एक सॉफ्ट डफ बनाना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स? और 2 घंटों के बाद अपनी क्या ऑब्जर्व करते हैं? डिड यू फाइंड द डफ राइजिंग? और तुम क्या देखते हो? तो देखते हैं क्या चेंजेज आता है इसके अंदर। चेंज ये आता है इसके अंदर कि यीस्ट रिप्रोड्यूस रिपीडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। यानी कि ये क्या करती है? जो यीस्ट होती है वो रिप्रोड्यूस करती है, और इसके साथ साथ ये क्या करती है? प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करती है ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, श्वसन के दौरान। बबल्स ऑफ द गैस एंड फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। और जो बबल्स होते हैं गैस के वो क्या करती हैं? जो डफ होता है उसके अंदर फिल हो जाती हैं और इसकी जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा देती हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज ऑफ मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। और ये क्या होता है? एक बेस होता है किसका? यीस्ट का यूज करने का इन बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। ठीक है, तो ये इसका कारण है क्योंकि अपने इस केक्स निर्माण के अंदर, ठीक है, पेस्ट्री के लिए इसका यूज क्यों करती हैं? क्योंकि यीस्ट क्या करती है? जब अपने इस रेस्पायरेशन करती है तो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस क्या करती है? रिप्रोड्यूस करती है, और ये CO2 गैस क्या करती है? उसके अंदर मिक्स हो जाती है डफ के अंदर, और उस जिससे उसका वॉल्यूम जो होता है, उसका आयतन है वो बढ़ जाता है, और वो क्या होती है? फूल जाती है, खमीर तैयार हो जाती है। ठीक है, इसीलिए यीस्ट पाउडर का यूज़ किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट है कॉमर्शियली यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कॉमर्शियल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये किस प्रकार है? ये देखते हैं अपने कि जो आर्थिक महत्व क्या होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, ये अपने पीछे भी एक लाइन में ये पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरियाज है वो किस में यूज आते हैं? प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल के अंदर अपने इसका यूज करते हैं। वाइन एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, और वाइन और एसिटिक एसिड में भी इसका यूज होता है।
यीस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये आता है कि वाइन और एल्कोहल के जो प्रोडक्शन के लिए है किसका यूज किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है यीस्ट का। किसका यूज किया जाता है, यीस्ट का किया जाता है। और यीस्ट क्या है, यीस्ट एक प्रकार का एक फंगस है, फंगस का एग्जाम्पल है यीस्ट। ठीक है, आगे बात समझ याद रखना, यीस्ट क्या है, फंगस है। ठीक है, जिसका यूज किस में किया जाता है, एल्कोहल प्रोडक्शन के अंदर किया जाता है। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बर्ली, व्हीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट जूस एट्सेट्रा। ठीक है, और इस पर्पज के लिए क्या है, जो यीस्ट होती है वो कहाँ पर ग्रो करती है, ऑन नेचुरल शुगर्स। जो नेचुरल शुगर होती है प्रेजेंट इन ग्रेन्स, और किस में प्रेजेंट होती है, धान के अंदर जो प्रेजेंट होती है शुगर, उसके अंदर इसको क्या है, ग्रोन करवाया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण दिए इसने व्हीट का, बर्ली का, जौ का, गेहूं का, ठीक है, या चावल हो गया। ठीक है, जो क्रश्ड फ्रूट हो गया और क्रश्ड फ्रूट का जो जूस है, उनके अंदर इनको क्या किया जाता है, ग्रो करवाया जाता है यीस्ट को। और उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, एक विशेष प्रकार की प्रोसेस होती है जिसको अपने कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, और फर्मेंटेशन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण होता है। आगे बात समझे, तो ये याद रखना, फर्मेंटेशन के द्वारा क्या होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। एक्टिविटी दे रखी है इसने एक बहुत बढ़िया। एक्टिविटी क्या है कि टेक ए 500 ml बिकर फिल्ड अप टू यीस्ट पाउडर ऑफ द शुगर सॉल्यूशन, यानी कि इसके अंदर एक लगभग आधा चम्मच क्या है, यीस्ट पाउडर का डाल देना, जो शुगर सॉल्यूशन अपने तैयार किया है। क्योंकि सबसे पहले अपने क्या लिया था, वाटर लिया था, कितना, जो बिकर था उसको लगभग कितना भरा था, 3/4 75%, उसके अंदर क्या वाटर डाल दिया था, और उसके अंदर लगभग 2 से 3 जो टीस्पून थे वो शुगर के मिक्स कर लिए थे, वो सॉल्यूशन बन गया। उस सॉल्यूशन के अंदर अपने को क्या करना है, ये लगभग आधा चम्मच के यीस्ट पाउडर का मिक्स करना है, और कीप इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। अब इसको क्या कर देना है, लगभग 4 से 5 घंटे के लिए उसको किसी वार्म प्लेस यानी गर्म स्थान पे कवर करके रख देना, ढककर रख देना है। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, और अब क्या करना है अपने को, 4 से 5 घंटे के बाद में जो सॉल्यूशन है उसकी स्मेल लग के देखनी है। कुड यू गेट ए स्मेल, और तुम कौन सी स्मेल प्राप्त करती हो, दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट। और ये जो स्मेल आएगी वो किसकी आएगी, इसके अंदर जो स्मेल आएगी वो आएगी आपकी एल्कोहल की। और एल्कोहल का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि अपने जो शुगर के अंदर क्या मिक्स किया था, यीस्ट किया था, उस यीस्ट ने क्या किया, उस शुगर सॉल्यूशन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और दिस प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ शुगर, दिस प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोसेस थी, ठीक है, कौन सी प्रोसेस, ये शुगर सॉल्यूशन था, उस शुगर सॉल्यूशन को यीस्ट ने किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्कोहल के अंदर। उस प्रोसेस को अपने क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को अपने कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं उसको, उस प्रोसेस को अपने कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, हिंदी के अंदर इसको अपने कहते हैं किण्वन की प्रक्रिया। और इस किण्वन की प्रक्रिया का जो डिस्कवर किया था, किसने किया था, लुईस पास्चर ने। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि जो किण्वन है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, लुईस पास्चर ने की थी। कब, 1857 के अंदर। तो ये भी याद रखना। ठीक है, ये बात कर ली अपने कॉमर्शियल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जिसके अंदर अपने बात की है एल्कोहल फॉर्मेशन की यीस्ट के द्वारा। नेक्स्ट जो अपना है टॉपिक पढ़ने वाला वो मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मेडिसिनल यूजेज ऑफ माइक्रो, तो मेडिसिनल जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका अपने किस प्रकार से यूज कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर अपने पढ़ने वाले हैं। कि वेन एवर यू फॉल इल एंड डॉक्टर मे गिव यू some antibiotics, tablets, capsules और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, जब अपने क्या है बीमार पड़ते हैं तो क्या डॉक्टर हमें क्या है कुछ प्रकार की
एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स देता है। जब अपने बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर में क्या देता है, टैबलेट्स देता है, कैप्सूल्स देता है या इंजेक्शन देता है, ठीक है, ताकि हम उस रोग से छुटकारा पा सकें। और ये क्या होती है, एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है। और ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो किसके द्वारा तैयार की जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा तैयार की जाती है। एग्जाम्पल इसने बहुत बढ़िया दिया, पेनिसिलिन, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था पेनिसिलिन के बारे में जब अपने पढ़ रहे थे, ठीक है, जब अपने डिवाइडेशन पढ़ा था, क्लासिफिकेशन पढ़ा था इसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तब अपने बात की थी फंगस की, तो उसमें बताया था कि जो पेनिसिलिन है वो किसके, पेनिसिलियम एक फंगस है, उस पेनिसिलियम फंगस के द्वारा एक पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया गया है, ठीक है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये जो मेडिसिन होती हैं उसका सोर्स क्या होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की इसने कि जो एंटीबायोटिक्स होती है वो क्या करती है, वो दो काम करती है बॉडी के अंदर जाने के बाद। कौन कौन से दो काम करती है, वो याद क्या करती है, किल करती है, जो पैथोजन होता है इसको ये क्या कर देती है, या तो किल कर देती है, या फिर क्या करती है, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यह क्या कर देती है, जो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी जो ग्रोथ है उसकी ग्रोथ को रोक देती है। तो दो काम हो गए, या तो क्या कर देती है, किल कर देती है, मार देती है, नष्ट कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, या फिर क्या कर देती है, उसकी जो ग्रोथ होती है उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, ग्रोथ को रोक देती है, और हमें क्या उस डिजीज से छुटकारा मिल जाता है। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, और ये ऐसी जो मेडिसिन्स हैं उन मेडिसिन को अपनी क्या कहती हैं, एंटीबायोटिक्स कहती हैं। कौन सी मेडिसिन को, जो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो किल कर दे और या इसकी ग्रोथ को क्या कर दे, कम कर दे, रोक दे, ठीक है। तो दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है। और ये जो एंटीबायोटिक्स है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है, ये प्रोड्यूस की जाती है बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा, जिससे एग्जाम्पल्स ने बहुत बढ़िया दे रखा है, याद रखने वाली बात नहीं। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन हो गया और एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। सम ऑफ द टाइप्स ऑफ क्या है, ये सम ऑफ द टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स है ये, ठीक है। तो ये पढ़ लेते हैं हमने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में थोड़ा सा। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज, यानी कि 1929 के अंदर जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो क्या कर रहे थे, जो डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया था उनका कल्चर कर रहे थे, उसका कार्य कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स, और वो क्या देखते हैं कि जो उनकी कल्चर प्लेट थी उसके अंदर कुछ स्पोर्स उन्हें दिखे, किसके, लिटिल ग्रीन मोल्ड के, क्या जो ग्रीन मोल्ड थी उसके क्या दिखे उनको, कुछ स्पोर्स दिखे प्लेट के अंदर। और ही ऑब्जर्व देयर द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और उन्होंने क्या अनुभव किया कि जो प्रेजेंस है मोल्ड की वो क्या करती है, प्रिवेंटेड करती है, रोकती है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की ग्रोथ को। इन फैक्ट इट आल्सो किल्ड मेनी ऑफ दीज बैक्टीरियाज, और इसके साथ ही कुछ बैक्टीरिया को ये किल भी कर रही है, मार भी रही है, नष्ट भी कर रही है। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन है वो इसकी प्रिपेयर्ड, और इसी के द्वारा क्या किया गया, जो पेनिसिलिन मोल्ड जो पेनिसिलिन है उसे पेनिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक्स है उसको तैयार किया गया। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स है उसको मैन्युफैक्चर्ड यानी कि उसकी जो बनावट होती है वो क्या होती है, ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि स्पेशल प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ग्रोइंग की जाती है। एंड आर यूज टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज, और विभिन्न प्रकार की जो अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं उनके लिए इनको यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर एवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स, और जो एंटीबायोटिक्स होती है उनको जो पशु होती हैं और जो पोल्ट्री होती है यानी कि जो मुर्गी पालन अपनी करते हैं उनकी जो फीड होती है, उनका जो आहार होता है उसके अंदर मिक्स किया जाता है, किसके लिए,
टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के अंदर जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन है उसको चेक करने के लिए। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज, और ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो प्लांट डिजीज होते हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अपने पढ़ी है कि यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए मेडिसिन। ठीक है, यानी कि अपने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका मेडिसिन के रूप में किस प्रकार यूज़ कर सकती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीज़ हैं उनके लिए डिफरेंट टाइप्स के जो एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया जाता है वो क्या किया जाता है, फंगस और बैक्टीरियाज के द्वारा ही किया जाता है, और ये बहुत ही प्रभावकारी मेडिसिन होती है। उसके बाद इट इज़ important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण याद रखने वाली बात है कि जो अपने एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना वो किसी एक क्वालिफाइड डॉक्टर होता है उसकी सलाह पर ही लेनी चाहिए। आल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, और अपने को क्या करना चाहिए कि अपने को एक डॉक्टर के द्वारा निर्धारित कोर्स के अनुसार ही इसको फिनिश करना चाहिए, उस एंटीबायोटिक्स को लेना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज, और यदि हमारे को उसकी ज़रूरत नहीं है और अपने वो क्या है ले रहे हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है, और या क्या कर रही हैं अपने रॉन्ग डोज के अंदर ले रही हैं, अधिक डोज ले रही हैं उस एंटीबायोटिक्स की, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। ठीक है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे पड़ सकती हैं। वो साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन सी हैं देखते हैं कि इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। तो इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि यदि अपने फ्यूचर के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ जाए एंटीबायोटिक्स की तो उस समय क्या इफेक्टिव लेस हो जाती है, ये अपना काम नहीं कर पाती है। जिस कार्य के लिए अपने इसको लेते हैं वो कार्य ये नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि उससे पहले अपने क्या है इसकी ओवर डोज ले रखी है, इसीलिए। Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body। और इसके अलावा और क्या नुकसान है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ क्या होता है, बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होती हैं, उन जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं उनको भी ये क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ये इंपॉर्टेंट बात है भी कि जो एंटीबायोटिक्स होती है नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। ठीक है, यानी कि कोल्ड और फ्लू के लिए क्या होती है, इफेक्टिव नहीं होती है एंटीबायोटिक्स। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस, क्योंकि ये किसके द्वारा होती हैं, ये होती हैं वायरस के द्वारा। ठीक है, तो वायरस से होने वाली जितनी भी डिजीज़ हैं उनमें जो एंटीबायोटिक्स है वो काम नहीं करती है, ये याद रखने वाली बात है। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर अपने जो इस लेसन के अंदर पढ़ा वो क्या पढ़ा है, अपने पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसके अंदर अपने 4 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर अपने बैक्टीरिया, फंगस, एलगी और प्रोटोजोन के बारे में बात की है। उसके बाद अपने बात की है कि कुछ बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस प्रकार से हमारे लिए बेनिफिट वाली होती हैं। तो उसके अंदर अपने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल यीस्ट के द्वारा। ठीक है, जो कि एक इंडस्ट्रीज एरियाज़ के अंदर एल्कोहल का निर्माण किया जाता है यीस्ट के द्वारा, उसके बारे में अपने पढ़ा। और उसके बाद अपने मेडिसिनल यूज़ के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये अपने बेनिफिशियल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट का जो टॉपिक है वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।